हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मॉलिक्यूल्स विद अंकिता। सो आज हम देखने वाले सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आंसर जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पूरा आपको फर्स्ट यहाँ पे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं कि किस तरह से जो है हमारे स्टेट बोर्ड में सॉलिड स्टेट से एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बेस्ड पे आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस निकाल के दिए। वहीं पे आपको दिख रहा होगा रेड पेन में इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे आपको टिक करा के दिए। सो बच्चों, अगर आपको ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन चाहिए होगा सो आप मेरे चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू में, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो इसमें फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे आपको बताना। जैसे आपको पता होगा इसमें 4 जो है हमारे पार्टिकल प्रेजेंट होता है। उसी तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सिंपल क्यूबिक में और बीसीसी दैट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हम अगर बात करेंगे सिंपल की तो जिसमें हमारा 1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और बीसीसी की बात करेंगे दैट इज बॉडी सेंटर में जिसमें हमारा 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम तो द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड एज लेंथ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज गिवन बाय फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें रेडियस का फॉर्मूला बताना है। किसका बताना है कि सेंटर क्यूबिक लैटिस का। तो यहाँ पे सेंटर क्यूबिक लैटिस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो हमें दिख रहा है R इज इक्वल टू √3/4, ये इसका आंसर रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ पे सेंटर का हो गया, एक सिंपल क्यूबिक का आएगा जिसमें आएगा आपको R इज इक्वल टू A/2 उसका आंसर, और फेस सेंटर की बात करेंगे तो उसमें आपको आंसर मिलेगा R इज इक्वल टू √2A/4। ठीक है, यहाँ से 3 को 2 क्वेश्चन बन गए, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एमसीक्यू किसी भी तरीके से आ सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको बीसीसी का। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करेंगे तो हमारे बीसीसी में 8 जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। वैसे ही अगर हम सिंपल जो है हमारा सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे उसमें हमारे टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं, और अगर फेस सेंटर की बात करेंगे तो उसमें हमारे 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में से देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में ज़्यादा वेटेज जो है 2 मार्क्स एमसीक्यूज, और जो हमारे मिक्स क्वेश्चन रहते हैं लास्ट ऑप्शन सेक्शन डी उसमें क्वेश्चंस आते हैं इसके। बट अगर 1 मार्क की बात करेंगे तो उस पर ज़्यादा बेस्ड नहीं होते क्वेश्चन। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स टू द नंबर ऑफ एनायंस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्टाहेड्रल जो है होल्स उसका रेशियो जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कितना रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है रेड पेन से 1:1। उसी के बाद डिफाइन एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी मतलब जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हाट इज एनिसोट्रॉपी। उसी के बाद डिफाइन यूनिट सेल, यहाँ पे मैंने आपको पेज नंबर दिया है, पेज नंबर 5 में आपको इसका जो है डिफाइन मिल जाएगा यूनिट सेल का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होंगे 2 मार्क के क्वेश्चन है, उसी के साथ मैंने क्वेश्चन लिखा है और उसी के साथ आपको पेज नंबर्स भी यहाँ पे मैंने ऐड करके दिए ताकि आपको यहाँ पे सॉल्व करने में इजी जाए। उसी के साथ अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कैसा लिखना है, तो मैंने यहाँ पे पूरा आपको आंसर भी लिखा के दिया है सेम एज इट इज। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें मतलब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम जाता है बच्चों को, तो इसके हिसाब से मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे ऐड होगा उसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको लिखा के दी है। उसी के साथ जैसे यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा और उसका आंसर, तो आपको ये रेड पेन से जितना भी दिख रहा है उसका आंसर रहेगा। यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई किया है, मार्किंग स्कीम दिया, जैसे कि अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे 2 मार्क का अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसमें गिवन लिखिए, उसको उस पर आपका हाफ मार्क रहेगा, फॉर्मूला पे हाफ मार्क, सब्सटीट्यूट जो वैल्यू रहेंगी फॉर्मूला में उसमें रहेगा हाफ मार्क, और आंसर के साथ रहेगा आंसर विथ यूनिट हमारा रहेगा हाफ मार्क। उसी के साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करने की तो इसमें भी सेम आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, उसी का आंसर और कौन सा लैटिस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो। तो इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड थैंक यू।